साल 1923 इजिप्ट में कायरो के एक कॉन्टिनेंटल होटल में ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। उसकी सांस उखड़ने लगती है और रात के 1:55 पर वो आखिरी सांस लेता है। हैरानी की बात यह है कि इसी लम्हे पूरे कायरो शहर की लाइट जो सी है वो चली जाती है। सब कुछ अंधेरे में ढक जाता है। हजारों मील दूर इंग्लैंड में इस ब्रिटिश लॉर्ड की एक पालतू कुतिया थी। अचानक से वो कुतिया चीखने लगती है और फिर देखते ही देखते वो भी दम तोड़ देती। कुछ महीने पहले इस आदमी ने एक 3000 साल पुरानी कब्र खोली थी। कब्र के बाहर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हुएवर डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द फैरो। इसका मतलब है कि जो इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। अगले 6 सालों में इस कब्र से जुड़े 22 लोग मारे जाते हैं। एक सेक्रेटरी के 78 साला बाप ने 7वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी। एक रेडियोलॉजिस्ट अचानक मर गया और जब साइंटिस्ट ने 3000 साल पहली मम्मी की ऑटोप्सी की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दुनिया ने इसे नाम दिया द कर्स ऑफ द फैरो। ये कहानी शुरू होती है मौत के कुछ अरसा पहले, नवंबर 1922। इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग के हावर्ड कार्टर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके वर्कर रेत में खुदाई कर रहे होते हैं। जब कार्टर एक ऐसी फैरो की कब्र की तलाश में थे और काफ़ी अरसे से इसकी तलाश में थे जिसका नाम भुला दिया गया था, यानी किसी को याद नहीं थी उस फैरो की कब्र। उस कब्र की तलाश में थे कार्टर। और जानते हैं इस फैरो का नाम था टूटन खामन। कार्टर कोई इलीट आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। उनके फादर एक एनिमल पेंटर थे जो पालतू जानवरों की तस्वीरें बनाते थे। पेंट ब्रश उनका विरासती था। कार्टर के जो स्पॉन्सर थे वो 15 साल में बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके थे। वो पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 60 करोड़ बनती है। उनके पास ये आखिरी फंडिंग है हमारे पास। 4 नवंबर 1922 को कुछ मिला इन्हें और इन्हें बताया गया कि उसके अंदर कोई सीढ़ी मिली है। कार्टर का दिल जोर दे दिया। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो 10 फीट ऊंची और 6 फुट चौड़ी थी। और जब इसके अंदर पहुंचे तो उन्होंने ये मंजर देखा कि इसके अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है। इस जगह पर तकरीबन 62 कब्रें पहले ही खोदी जा चुकी थीं और ज्यादातर को चोरों ने सदियों पहले ही लूट लिया था। 24 नवंबर तकरीबन 16 सीढ़ियां साफ हो चुकी थीं। यहाँ पर टूटन खामन नाम लिखा था बंद दरवाजे पर। ढूंढने वाले को यकीन हो गया था कि हम पहुंच ही गए हैं जिस कब्र को हम ढूंढ रहे हैं। जब 6000 साल पहला खजाने की तरह का था जिसमें 5398 ऑब्जेक्ट थे। 10 किलो सोने का डेथ मार्क था और बेशुमार कीमती और बहुत महंगी चीज़ें मिली इसमें। दुनिया में खबर फैलते ही कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। अच्छा, जिसने कब्र ढूंढी थी ना उसने अपने घर में एक चिड़िया पाली हुई थी। अब कुछ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। एक दिन इस आदमी का वर्कर इसके घर किसी काम से गया तो उसने क्या देखा कि चिड़िया को एक सांप जो सा है वो अपने कोबरा सांप अपने मुंह में लिए हुए है और उसे खाए जा रहा है। ये खबर पूरे इजिप्ट में फैल गई क्योंकि इजिप्ट लोगों के लिए कोबरा एक बहुत पावरफुल सिंबल है। लोगों ने ये बातें भी कही कि कब्र की छेड़छाड़ करने पर कब्र वाले ने जौन सा है बदला लिया है। और ये भी कहा गया कि अब और भी बहुत कुछ भयानक होने वाला है। कार्वर नामी शख्स के मुंह पर मच्छर ने काट लिया और उसने जब शेव की तो वो उसने अपना दाना काट दिया और दाना जब उसने काट दिया तो उसके मुंह पे इन्फेक्शन हो गई और उसके मुंह पर उस जगह मक्खी बैठ गई जिसकी वजह से उसके मुंह पे इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन बढ़ गया। फिर हुआ क्या, डॉक्टर्स ने उसको शराब से दूर रहने को कहा लेकिन उसने और बोतलें शराब की मंगवा ली। लेकिन फिर हुआ क्या, 5 अप्रैल 1923 को 1:55 पर उसने अपना दम तोड़ दिया। एक नोवेलिस्ट ने इस चीज़ की प्रिडिक्शन भी की थी कि इसकी मौत हो जाएगी क्योंकि इसने जो भी कब्र को ऐसे खोलता है उसकी तहकीक करता है तो उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानने की ज़रूरत है कि लाइट आखिर क्यों गई थी उसी लम्हे। पूरे शहर की लाइट गई थी ना। दूसरा अजीब वाक़या ये हुआ था कि कुतिया ने दम तोड़ दिया था ना, तो मीडिया ने यहीं से इस कहानी का नाम दिया था द कर्स ऑफ द फेरो। इसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू होता गया और अखबारों की हेडलाइंस बनती रहीं। इसी तरह अमेरिका के एक फाइनेंसर की भी फौरन डेथ हो गई थी। हेडलाइन छपी, अनदर विक्टिम ऑफ द फेरो। एक और ब्रिटिश
इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही जल्द अचानक ही मारे गए और इन कामों में मुलविस जो थे उनके भाई भी जो है ना वो अचानक मारे जाते रहे। ये आपके सामने न्यूज़ भी है, ये ऐसे ही मारे जाते रहे। एक और मशहूर पर्सनैलिटी मर गई और बहुत सारे रेलिवेंट लोग इस लिस्ट में शामिल होते गए। इस कर्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला आदमी अर्थर जोंसा था, वो भी मारा गया और मरने वालों की लिस्ट में शामिल हो गया। और यही नहीं, कार्नर के सेक्रेटरी रिचर्ड जोनसे थे, उनका भी दिल बंद हुआ और उनकी भी मौत हो गई। और उनके फादर 78 साल के थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली 7वीं मंजिल से। 1929 तक वो लोग जो इस वाक़े में यानी कब्र वाले वाक़े में शामिल थे उनकी मौत हो चुकी थी। कहानी में ट्विस्ट यह आया कि 1926 में टूटन खामन की मदर की जब ऑटोप्सी की गई तो उसके फेस पर वहीं जगह पे निशान था जहां पर ये अभी एक बंदे का बताया ना जिसके मुंह पे मक्खी ने काटा था, जिसके मुंह पे निशान पड़ गया था। इसके बाद तो न्यूज़पेपर को जैसे कुछ मिल ही गया हो, हर न्यूज़ में यही खबर आ रही थी कि जो भी इस कब्र के साथ छेड़ाछाड़ी करेगा उसकी सज़ा खुद ब खुद मौत ही उसको मिलेगी। एक और खतरनाक चीज़ सुनते जाएं, ट्यूटन खामन के पेरेंट्स आपस में भाई बहन थे। जी सही सुना आपने। तो अब आती है जी इस पूरी कहानी की मज़ीद डिटेल ये थी कि ये जो ट्यूटन खामन था जिसकी कब्र खोदी गई और ये जो बताया जा रहा था कि इसकी कब्र की छेड़छाड़ी की वजह से 22 लोग मरते गए। तो डिटेल में ये था कि ये ट्यूटन खामन जो उनका था ना, इसकी मतलब ज़माने जाहिलियत में ये पैदा हुआ था और इसके जो माँ बाप थे ना वो बहन भाई थे और उन बहन भाइयों ने आपस में शादी की हुई थी। और आजकल के जदीद दौर में जब हमने तहकीक किया ना तो ये पता लगता है कि बहन भाई तो दूर की बात, कज़न मैरिज भी की जाए तो कुछ इश्यूज ऐसे निकलते हैं, फिजिकल इश्यूज। तो इसके माँ बाप आपस में बहन भाई थे, उसकी वजह से फिजिकल इश्यू इसको ये आए थे कि इसके इसके पाँव खराब थे, इसकी टांगे टेढ़ी थी और कई सारे फिजिकल इश्यू इसके साथ जुड़े हुए थे जिसकी वजह से ये मर गया था। ये ट्यूटन खामन मर गया था और इसके साथ ये इशू आए थे। लेकिन ये जब मर गया था तो ऐसा फ़ैरो था कि इसका नामो निशान दुनिया भूल चुकी हुई थी और फिर अचानक इसका नाम ज़िंदा कैसे हुआ, ऐसे ही ज़िंदा हुआ जब इसकी कब्र को खोला गया। और फिर ये मौतें जौन सी हैं, जितनी अमवात हुई हैं, इस वजह से जौन सा ना इसका नाम दोबारा लिया गया और इस वजह से इसके मरने के बाद इसे फेम मिला। अब आते हैं, ये इतनी सारी कहानी ये है तो सच, ये हुआ भी सच, लेकिन क्या हम मुसलमान होते हुए इस चीज़ को मान सकते हैं? जैसे हम इन चीज़ों को नहीं मानते कि कौवा अगर हमारे छत पर बैठ जाए तो मेहमान आएंगे, हम कुरान और सुन्नत वाले लोग जब इस चीज़ को नहीं मानते तो हम ये चीज़ें कैसे मान सकते हैं कि कब्र खोदने पर जो उनकी अमवात होती गई। अब आते हैं कि बेसिक इस चीज़ की हकीकत क्या है। इस चीज़ की हकीकत यह है कि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि लिखा हुआ था उस कब्र के ऊपर कि इस कब्र को जो भी छेड़ा-छाड़ी करने की कोशिश करेगा तो मौत उसे उड़ा ले जाएगी, ये लिखा हुआ मैंने आपको दिखाया था। असल में ये जिसने लिखा था ना वो एक रिपोर्टर था, उसने अपने फेम की खातिर कब्र के बाहर वो लिख दिया। और जब वो लोगों ने वो लिखा हुआ देखा तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया और फिर कड़ियाँ मिलाना शुरू कर दी। अब वो जौन-सा वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि वो बंदा जो रात के 1:55 पे दम तोड़ गया और उसी टाइम पे लाइट चली गई और उसी टाइम पे उसका कुत्ता मर गया। ये चीज़ भी ऐसे है कि वो बंदा जो मरा था ना 1:55 वो पहले से ही बेचारा बीमार था, ठीक है? और जो लाइट जा रही है वो तहकीक की गई कि 1920 में लाइट का रात के इस टाइम जाना जो है ना वो नॉर्मल था, लाइट जाती ही जाती थी। और जो कुत्ता मरा था वो कुत्ते के मरने में और उसके मरने में, क्योंकि वो 1000 मतलब कि मील की दूरी पर था, तो जो कुतिया मरी थी जौन सी, वो अपने अलग टाइम पे मरी थी और ये जो आदमी मरा था ये अपने अलग टाइम पे मरा था। मतलब ये इत्तफाकन कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ते गए और ये कहते गए कि ये कब्र के साथ छेड़ा-छाड़ी की थी, तो लोग जौन से हैं वो मरते गए। और वो जो उस बंदे के मुँह पे मच्छर ने काटा था और फिर इन्फेक्शन हो गई, असल में वो वजह ये बनी थी कि जो बंदा भी कब्र में जाता था ना, तो कब्र में एक इन्फेक्शन फैली हुई थी। वो कब्र को टच करने से, चीज़ों को टच करने से वो इन्फेक्शन लग रही थी। तो इस वजह से जो है ना वो लोग मर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, तहकीक से ये पता लगा कि जिसने भी ये टूटन खामन की कब्र को छेड़ा तो वो जो सा है ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा और इस दुनिया को छोड़ता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब इत्तफ़ाक़न बातें थीं, ये सब कड़ियाँ। और इसकी जो बेस थी यानी जो जड़ बनी थी ना, वो बात यही जड़ बनी थी कि उस रिपोर्टर ने, किसी रिपोर्टर ने कब्र के बाहर लिख दिया था कि जो भी इस कब्र के साथ छेड़ा-छाड़ी करेगा तो वो इस दुनिया से जाएगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया।
ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا زیادہ شور جو مچتا ہے، اتنی زیادہ باتیں جو بنتی ہیں، کسی ایک کا جو ہے نا وہ بتا دینے سے، کسی ایک کا جھوٹ بتا دینے سے نا کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں، اور لوگ کیا سے کیا کنسیپٹ لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، ایسے کڑیاں جوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، جو چیز آپ کو ایسی لگتی ہے اس پر تحقیق کریں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاور آف گوڈ کیا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور ایک اچھے مسلمان بنیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔